दिए हम कुछ समझ नहीं पाए, हमारे सर से बहुत खोज निकल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गई। नहीं तो न जाने तुम्हें क्या हो जाता, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर जाती। क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि जिस दिन हम दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रही थी, उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तुम्हें से करूंगी। हाँ हाँ कल्पना, हम कसम खाए थे, बल्कि अरे हम तो बारात लेकर के अरे फुल तैयारी में थे, लेकिन हमारा भतीजा इलाहाबाद में पढ़ रहा था। अरे हम उसका इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते हमारा भतीजा नहीं बल्कि हमारे भतीजे की लाश आई थी। आखिर तुम ही बताओ कल्पना, अरे जिसके घर में अरे लाश पड़ी होगी, अरे क्या वो बारात लेकर के कहीं जाएगा? मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे भतीजे रवि का खून करने वाला कातिल कौन है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है? मैं जानती हूँ। हाँ क्या तुम जानती हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भतीजे रवि का खून किसने किया है। किसने किया कल्पना? सिर्फ एक बार उसका नाम हमें बता दो। अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हारे भतीजे रवि को मारने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र है। हाँ मंत्री का बेटा योगेंद्र सिंह? हाँ, लेकिन वो हरामजादे मेरे सर पे मार दिए, मुझे इस बात का कोई गम नहीं। अरे अपने भतीजे को मैं जान से ज्यादा चाहता था। मैं इन हरामजादों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें जान से मार दूंगा कल्पना। जिसने हमें बर्बाद किया है, रुक जाओ, मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। रुक जा कसम, तुम्हें मेरी कसम। अरे ऐसे होश में जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अगर तुम्हें उस हरामजादे को सबक सिखाना है तो सबसे पहले तुम्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून का? हाँ, अगर तुम कहती हो तो ठीक है कल्पना, हम कानून की सहारा लेंगे, लेकिन उन हरामजादे को तो ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि कहीं सोचे नहीं होंगे। लेकिन आप अकेले नहीं जाओगे, अब ये कल्पना भी तुम्हारे साथ जाएगी। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां ये कल्पना जाएगी, और उन हरामजादों को सबक सिखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या तुम हमारा साथ दोगी? हाँ। अरे कल्पना, उस दिन भी कसम खाए थे और आज भी मैं कसम खाता हूँ कि इन हरामजादों को मैं मारने के बाद तुम्हें अपनी दुल्हन बना करके हम अपने घर जरूर ले जाएंगे। हाँ, और आओ हम लोग चलते हैं सबसे पहले थाने। हाँ। ठीक है, आओ कल्पना, थाने चले गए। मारने के बाद हम तुम्हें हमेशा दुल्हन बना करके अपने पास रखेंगे। हाँ। और ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार करे। ये कली फूल बन करके जब तक खिले, ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार हम तो प्यार करे। आई बंदी का बताई, ए बुढ़ाऊ बड़ा हंसा तो का, ए बहिनी का बताई। जब हम चेक लेके गए बैंक में, तब बहिनी वो बैंक मैनेजर जैसे हमका लील गाय दौड़ाई मारे से। आप लोग सही कह रहे थे कि ये मंत्री जी ने गुचपुच कर दिया है, लेकिन याद रखना मंत्री जी, अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो
अगर ये मुन्नी बाई तुम्हारे इशारे पे नाच सकती है तो मेरा नाम मुन्नी बाई है। तुम्हें भी मैं जेल के सलाखों के पीछे डलवा के मानूंगी। मैं अब इस समय कहाँ चलती हूँ? पुलिस स्टेशन। और मंत्री जी, मैं तुम्हारे लिए जाल बुनना शुरू कर दी हूँ, और जब तक तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे नहीं डलवा दी तो मेरा नाम मुन्नी बाई। जय हिंद सर। दीवान शुक्ला जी, जी सर। आज तक जिस कार्य के लिए हमने शेखर को नियुक्त किया है, यस सर। कोई खबर हमें प्राप्त नहीं हुई। सर आओ इंतजार करते हैं। आप बैठिए सर। साहब नमस्ते। ऐसा है, अपने नमस्ते कहे देव कई काम चाटो का। अरे साहब, का है? मुझे बड़े साहब से काम है। मुझसे कौनो काम हो तो बताओ। नहीं, तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे। कितना बड़ा काम है, चलो कह कह के आऊँ। अरे मुझे बड़े साहब से काम है, मेरा काम वही कर पाएंगे। आखिर तोर नाम का है? मेरा नाम हाँ, मेरा नाम है मुन्नी बाई। साइड में खड़ी हो जो, मैं आ रहा हूँ। सर बहुत अर्जेंट केस आवा सर, बाहर मुन्नी का खड़ी कह के आए हो सर। अरे बाहर मुन्नी खड़ी है। दीवान शुक्ला जी, क्या बाहर मुन्नी खड़ी है सर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जनाज गाना करती है वो मुन्नी भाई। सर, गलत कर दिए, मुन्नी रखा थी, बाई क्यों रखा दी? दीवान जी, फौरन उसे बुला कर लाओ। यस सर। ए मुन्नी, क्या है? आ मेरे साथ। कहाँ? साहब नमस्ते करती हूँ। मुन्नी भाई, हाँ साहब। कौन सा कार्य अधूरा था, उसे पूरा करने के लिए आज तुम इस इंस्पेक्टर आजाद सिंह के पास आई हो। साहब पहले देखो ये क्या है। दीवान जी, ये चेक है, जरा देख तो। देखो ये क्या है। मैं कहता हूँ सर, जब ये चेक कराई है तो हमको क्यों रिपोर्ट दिखा रही है? साहब ये चेक है, पैसा वाला चेक। मैं कहूँ कुछ और चेक कराए हैं। दीवान शुक्ला जी, जी सर। गौर से देखो और इसे समझो सर और हकीकत हमें बताओ। सर, इसमें पैसा वगैरह नहीं लिखा। हाँ, इसमें वो मंत्री साहब की साइन बस है सर। ये चेक नहीं है, ये बल्कि उनके दुकान की पर्ची है। मुन्नी भाई, क्या हकीकत है? साहब ये चेक मुझे मंत्री जी ने दिया है। किस काम के लिए? साहब मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अगर उस गुनाह की सजा मौत भी होगी ना तो वो भी कम पड़ जाएगी साहब। लेकिन मुन्नी भाई, हाँ साहब। इसकी सच्चाई क्या है, हम जानना चाहते हैं। साहब जो मंत्री जी ने मुझे चेक दिया है, ये जानते हो किस काम के बाद इन्होंने दिया है? कौन सा काम करने के लिए? साहब जो शेखर साहब है ना, जो शेखर साहब है, उनको फंसाने के लिए साहब मुझे 6 लाख का लालच दिया है मंत्री जी ने। क्या? और साहब मेरे पैसों के लालच में आकर मैंने इतना घटिया काम किया है साहब कि अगर
उसकी सजा आप फांसी भी दोगे ना, मैं खुशी खुशी मंजूर कर लूंगी। मुन्नी भाई, ये गवाही, ये सच्चाई अगर मौका पड़ गया तो क्या अदालत में ऐसे ही बात कह सकती हो? अरे साहब, मैं ये बात मंत्री जी के सामने नहीं, मंत्री जी के बाप भी होंगे ना, तो उनके सामने भी कहने की हिम्मत रखती हूँ। तो ठीक है मुन्नी भाई, अगर ये गवाही सरेआम कर दोगी तो देख लेना कि उस खाकी में, इस खाकी और उस खादी में क्या अंतर है। सर, ये सही कह रहे हैं सर। अपने जो शेखर सर हैं, मंत्री साहब और मंत्री साहब के बेटे मार के बेहोश कर दिए थे। क्या मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ सर। क्या हाँ, हमारे इंस्पेक्टर शेखर को मंत्री और मंत्री के बेटे ने घायल कर दिया? यस सर। और तुम अगर नहीं होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। यस सर। तो क्या तुम आज तक उनको पता नहीं लगाया? सर, मैंने पता लगाया, वो ठीक ठाक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि मुझसे बड़े सर मना किए थे। अब देखना शुक्ला जी, अब ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह उस मंत्री और मंत्री के बेटे में करता। देखिए, एक का सबूत में हम मंत्री का कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमें भी मालूम है। व्हाट? ये लड़की इधर आ। ये बता, तू काहे मुंह लटकाए है? साहब, मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ, और मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ? हाँ साहब, का हो गया? वो हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र, हाँ उसने मेरे अमृत से खेलने की कोशिश की है। सर, हाँ, अभी जो केस आया था 307 का आया था, धमकी, मार धाड़, खून खच्चर, और ये केस आया है तो ये साला 376 का आ गया। अब तो साला मंत्री कहीं भी, अब तो साला मंत्री कहीं भी घुस जाए। तुम्हारे साथ छेड़खानी किया? हाँ साहब। और कोई बात है? हाँ, ये देख रहे हो ना, व्हाट? ये खुद बताएंगे। ये कौन है? साहब, हमारा नाम कौशल है। वाह वाह सर, जब शेखर के घर लाश लेके गए थे ना, तो लगता है शेखर का भाई है ये। हाँ साहब, हम वही हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसका बेटा जो मंत्री है, हाँ, और वो पूछे रास्ते में मिले, हमसे पूछे तुम्हारा क्या नाम है, हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम बताए। अच्छा, उसी वक्त हमारे हाथों में उन्हें जंजीर डलवा दिया, हाँ, और इसके बाद ने मुझे बहुत मारा। मारने के बाद न जाने हमारे सर पे क्या मार दिए साहब। हमारे सर फट गया, बहुत खून निकल गया। इसके बाद वो हरामजाद न जाने कहाँ भाग गए। सर देख लीजिए, आप सामने 302 का मुजरिम अभी बन गया साला। साहब, इनके भतीजे रबी का खून हुआ था, उसके बारे में आपको जानकारी है? साहब, उसका खून भी उसी हरामजादे ने किया है। हाँ सर, 4 केस साले को लगाऊंगा। 102 में साले को गाली गलौज में जो पुलिस वाले को किया तब अंदर करूंगा। साले को 307 में जो इसके सर पर मारा है उसके लिए अंदर करूंगा। 302 में जो साला रवि का खून किया है उसमें अंदर करेंगे। 376 में जो लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया। क्या ये गवाही खड़े अदालत में दे सकते हो? हाँ साहब, हम कहीं भी ये गवाही देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो अब देखना ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह करता क्या है। जी सर, मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन लगा रहा हूँ, वो बंगले पे पहुँच रहे हैं। हम लोग इधर से गवाह लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ। सुनिए साहब,
जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, हमको लग रहा है कि ऊपर से खबर आई होगी तुम लोगों को, हमें लखनऊ मीटिंग में पहुंचना है। अच्छा सर। हाँ, अब व्यवस्था हमारा चपरासी गए हेलीकॉप्टर, अभी तक हमारा आया सर नहीं। सर 2 मिनट की मीटिंग यही होगी आज। अरे वहाँ जनता मंत्री महोदय जी, आज तुम्हें मीटिंग यही करना होगा और भाषण इसी जगह देना होगा। इंस्पेक्टर आजाद सिंह, आप समझ नहीं रहे, लखनऊ में बड़ी जनता आई हुई है और हमारा इंतजार कर रही है। वो तो तुम्हारा इंतजार बाद में ही हो जाएगा, क्योंकि आज सारी सच्चाई और गवाही इसी जगह होना है। कैसे सच्चाई और कौन सी गवाही की बात कर रहे हैं? दीवान शुक्ला जी, तत्काल गवाहों को फौरन पेश किया जाए। काहे का गवाह भाई, किस बात का गवाह बुला रहे हैं? सर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, टाइम नहीं है, अदालत बंद है। आज वकील साहब आएंगे, जज साहब आएंगे, यही होगी अदालत। तो हमारे बंगले में आएंगे? हाँ सर। अरे तो हमारा बंगला है, अदालत तो हमारे बंगले में ही तैयार हो जाते, 1 मिनट लगता है। हाँ महोदय जी, आप बैठिए, कुछ यहाँ सबूत हम आपको दिखाना चाहते हैं। किसके ऊपर अत्याचार हुआ है बुलाइए, हम उसको सजा दिलवाएंगे। अभी बैठिए महोदय जी, आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। बैठिए सर। अरे किसी पर कोई अत्याचार नहीं होने पाएगा। कौशल आइए। मंत्री महोदय जी, पहला गवाह आपके सामने ये खड़ा है। अरे राम 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 राम, इसका तो सर फटा है भैया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ इसको? मंत्री महोदय जी, देख लो साहब, वो खुद बताएंगे। जैसे जैसे ये कुछ जानते ही नहीं। और ये और इनके बेटे न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया और कह रहे हैं कि क्या लग गया बेटा। हाँ साहब, हमारे सर पे इसी ने मारे हैं। बेटा तुमको कुछ चाहिए तो हमसे बताओ। कॉलोनी चाहिए, कॉलोनी बताओ, रुपया पैसा। मंत्री महोदय, इंस्पेक्टर, यहाँ आपको अंदाजा नहीं, विपक्षी लोग इसे पैसा देकर हमारे खिलाफ भड़काया है। मंत्री महोदय जी, हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हो लड़के। बिल्कुल ही सच्चाइयाँ सामने आएगी। हम जानते हैं ऐसे लड़कों को। ये लड़का जानता है क्या किया होगा। क्या किया होगा? इसका होलिया देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अच्छा, 45 साल का तजुर्बा है मुझको। अरे वाह मंत्री महोदय, ये कहीं भट्ठे में काम करता है। गया होगा किसी लड़की बाजी में, किसी के झोपड़ी में। घर वालों ने देख लिया, हमारा ईंट फट गया सर। देख लो साहब, और विपक्षी लोग हमारे खिलाफ भड़काया, कुछ रुपया दिया, हमारे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप बैठ जाइए। आसन ग्रहण कीजिए मंत्री महोदय जी। अंदाजा नहीं, मंत्री को बता रहे हैं। बैठिए मंत्री महोदय जी। मंत्री जी, आप भी समझ रहे हैं, एक फोन जाएगा अभी। अरे मंत्री जी, 1 फोन 2 फोन, जितना तुम्हारा काम है उतना कीजिए, बैठिए। इतना बड़ा हमारे ऊपर आरोप, आप तक ये माताएं बहनें डालती है। अरे मंत्री जी, सबको पेंशन दिलाया हूँ। वो मंत्री जी अभी भट्ठा मालकिन को बुलाएंगे। घबराओ ना। वो कहते हैं कल्पना आइए। मंत्री महोदय जी देखिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कल्पना कल्पना, विश्वविद्यालय में तुम मिली थी। जी। बेटा हम तुम्हारा चेक जो है लाए, तुम्हारे पिताजी का जो हादसा हुआ था उसका चेक बनवाना, दिल्ली गए थे।
मंत्री महोदय जी, सच्चाइयाँ और गवाह और आएंगे, इसका फैसला अभी तो बाकी है। क्या हुआ तुम बताओ। साहब, आपकी बेटी जो युगंधर है ना, उन्होंने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की और इनके भतीजे रवि को जान से मार डाला। हाँ। सुना मंत्री महोदय जी, ये तुम्हारे सब बेटे विपक्ष की चाल है इंस्पेक्टर। इन सबको खरीदा गया है रुपया देकर। मेरा बेटा समाज सेवा करता है, तुम लोगों को मंत्री 5 जी। लाख रुपया देगा, तुम लोगों को पैसा दिया। ओ मंत्री जी, कानून कभी गवाह नहीं खरीदता, ये तो मंत्री खरीदते मैं हैं। ये लौंडा लपाड़ों की गवाही नहीं मानूंगा। चलिए ठीक है, मैं तीसरा भट्टा मालकिन को बुलाता हूँ। भट्टा माल- सच्चाई बैठो। ओए मुन्नी भाई, मैं अंदाजा नहीं तुमका। क्या बात है साहब? 1 मिनट। मंत्री जी, जबरदस्ती का ओ आरोप। मंत्री अरे जी, मंत्री जी मेरी नमस्ते। सरकार गिराना चाहते हो तुम लोग। ओ मंत्री जी, ये भट्टा मालकिन आ गए। कहाँ है भट्टा माल? कहाँ अरे है? मंत्री जी, मंत्री जी नमस्ते। और कैसे हो आप? मंत्री जी, मुझे आपका चेक नहीं चाहिए, इसको रख लीजिए। ले लो मंत्री जी, ले लो। ये पैसा अपने पिछवाड़े में डाल। चेक ले लो। मंत्री महोदय जी, अब मंत्री जी, ये नहीं पूछोगे ये चेक क्यों दिए थे आप लोग? मैं बता रही हूँ साहब। जेके लक्ष्मी सीमेंट का अरे मैं बता रही हूँ, मैं भट्टा मालकिन हूँ, मैं बता रही हूँ 20 बोरी सीमेंट। साहब। यही वो मंत्री है, यही वो काला नाग है जिसने मुझे पैसों का लालच दे करके शेखर साहब को फंसाया था। यही वो 4 आँखी वाला है। ओ मंत्री जी, मंत्री महोदय, सच्चाइयाँ सामने सर होने लगी और आपका अभी ये तो- बदन अभी कांपने लग गया। अभी तो मेन आदमी तो बकिए हैं। तत्काल मैं इंस्पेक्टर साहब को बुला लाता कर लाओ। मंत्री महोदय जी, ये कानून की डायरी है, इसमें कौन सा कानून लागू करते हो? आजाद सिंह, तुम इंस्पेक्टर हो, हम तुमको कमिश्नर बनवा देंगे। अच्छा, ये तो तुम मंत्रियों की चाल है। किसी को कॉलोनी, किसी को बिजली खंभा, किसी को विधवा पेंशन, अब हमें भी सीधा प्रमोशन। मंत्री जी, तुम्हारे बात में हमें हंसी आ रही है। मंत्री जी, एमा तुम्हें तो गलती कर दी है रहो। ये सीमेंट वाली भले आ, लेकिन एमा जब तुम साइन कर दी है अपन। मंत्री महोदय, ये सामने देखो, इधर देखो, सामने बोलो बोलो वफादार इंस्पेक्टर शेखर, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या न्याय हुआ, तो कि आज ये मंत्री महोदय तुम्हारे सामने हैं। इस शराबजादे ने और इसका बेटा, इन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया साहब। इसके बाद इन लोगों ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और जब मैं बेहोश हो गया तो ये दोनों चले गए। और इसके बाद अगर जमाल जी मौके पर नहीं आ जाते तो मैं इस दुनिया में नहीं रहता साहब, मैं नहीं रहता। दीवान जी, मंत्री महोदय की कानून और डायरी अपने कब्जे में ले लो। सारा सबूत गवाह मेरे खिलाफ। मूत नहीं तो हागा सबूत। सबूत मंत्री जी,
ये कानूनी डायरी इधर दीजिए। का करत रहे हो आज तक तुम कानूनी डायरी में? अम्मा यह डायरी हमको जब मिली है हाँ इसमें कहा गया था इसमें वही लिखना जो समाज सेवा के लिए हो। अब तुम का लिखे हो आज तक? खुद ही देख ले आओ। एमा सबका हिसाब लाग है, कब कहीं मारे है। एमा लिखे है कि मोर घर इतने बना, इतने लेबर लाग रहे, इतना सरिया, इतना सीमेंट आवा। या अपना कलम दीजिए कानून का। एमा से कहा कि है वो बताओ आज।